चार अवस्थाएं, अवस्था चार ही होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ये थोड़ा सब्जेक्ट कठिन है क्योंकि वेदांत का सब्जेक्ट है, और मैं जितने भक्ति शास्त्रों को पढ़ता हूं उतना ही मैं वेदांत की किताबों को पढ़ता हूं, ग्रंथों को पढ़ता हूं। रुचि है उसमें, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, क्योंकि भगवान के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का ही होना जरूरी है। ये तो एक बेसन के लड्डू की तरह, एक देसी उदाहरण में समझ लें, यदि लड्डुआ बनाना है तो लड्डू खाली बेसन से नहीं बनेगा, लड्डू खाली बेसन से नहीं बनेगा, लड्डू खाली घी से भी नहीं बनेगा, तो उसके लिए चीनी भी चाहिए और उसके लिए बेसन भी चाहिए और उसके लिए घी भी चाहिए, तभी तो लड्डुआ बनके तैयार होगा। लड्डुआ में मिठास है, उससे ज्यादा मिठास भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में है। लड्डू के लिए तीन चीजें चाहिए, भगवान के चरणों तक जाने के लिए भी तीन चाहिए, ज्ञानेन वैराग्येन भक्ति युक्तेन संस्था, उसके लिए भी तीन ही चाहिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति। जो हमें ईश्वर से जोड़ दे उसे ज्ञान कहते हैं, जो हर समय परमात्मा का स्मरण कराए उसको भक्ति कहते हैं, और जो हमारे जीवन में मिला है उससे हम संतुष्ट हो गए बस उसी को वैराग्य कहते हैं। यही तो बड़ी अद्भुत बात है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये इन तीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उद्धव गोपी संवाद में यह वर्णन किया गया है कि ज्ञान के बिना भक्ति अंधी और भक्ति के बिना ज्ञान अपांग है, इसलिए तीनों का होना जरूरी है। एक बात प्रश्न हम करते हैं और उत्तर भी स्वयं में ही निकालते हैं कि भगवान ने भरद्वाज को ही रास्ता क्यों पूछा चित्रकूट का, वहां तो और भी तो महात्मा रहते थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने जीवन का रास्ता ऐसे महात्मा को पूछना जो त्रिवेणी के किनारे पर बैठा है, और जितने महात्मा सब इधर उधर बैठे थे, एक ऐसे महात्मा भरद्वाज थे जो संगम पर बैठे थे, त्रिवेणी पर बैठे थे, और जिंदगी का समाधान उसी साधु को पूछना जो त्रिवेणी के किनारे पर बैठा है, जो संगम के किनारे पर बैठा है। संगम क्या है? जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीन धारा बहती हैं, वही तो संगम है, तो वही तो त्रिवेणी है। गंगा क्या है? गंगा भक्ति है। यमुना क्या है? कर्म है। और सरस्वती क्या है? ज्ञान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसा महात्मा जीवन में चाहिए जिसके पास ज्ञान भी हो, जिसके पास कर्म कांड भी हो और जिसके पास भक्ति भी हो। वही हमें चित्रकूट का रास्ता यानी भगवान के चरणों का रास्ता वही हमें बता पाएगा। ऐसे महापुरुषों की बड़ी कमी है, या तो ज्ञान की बात करेंगे या भक्ति की बात करेंगे या सर्व कर्मकांड की बात करेंगे। कभी मैं अपने आप को पूछता हूं, मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूं, मैं अपने आप को बहुत लाइक करता हूं, मैंने अपने आप को स्वयं को मित्र बनाया है। मैं कहता भाई तू रे मेरा मित्र है, तू, मैं बहुत लाइक करता हूं। मैं कभी साधुओं की बात करता हूं, कुछ ऐसी बात करता हूं तो अपनी तरफ झांकता हूं कि कोई दोष मेरे अंदर तो नहीं बैठा है। जब जब मैं ये बात कहता हूं तो मुझे लगता है कि यार तीनों बातें मेरे अंदर हैं क्या, तब मुझे खुशी होती है। ज्ञान को भी मैंने बड़ा आदर दिया है, और कर्मकांड आप लोग जुड़े हैं तो पता ही है, भक्ति के बिना हम जैसे लोग तो रह ही नहीं सकते। और जिस समय ये तीनों चीजें जिंदगी में आ जाएंगी, पूरी दुनिया आपकी होगी, पूरा जगत आपका होगा। जगत तो आपका होगा ही, लेकिन जगदीश भी आपका ही होगा। इसलिए ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को अपने पास में रखिएगा।